नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 देखिए, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 10 किशोरी अवस्था की ओर। तो देखिए, किशोरावस्था की ओर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक दी गई है उससे हम खोज कर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको अन्य विषय की भी सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो देखिए, आइए हम देखते हैं पाठ 10 किशोरावस्था की ओर। इसके सभी प्रश्नों के आंसर कैसे हल करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न पहला है, देखिए यहाँ दिया है, बूझो तथा पहली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया, जिसमें उसके कई मित्र आए। पहली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद दिया है, देखिए यहाँ पर इस को पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं, या अपनी विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उसका आप अध्याय 10 निकाल सकते हैं। उससे भी आप आसानी से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्नों के आंसर हमने पाठ्यपुस्तक से ही लिखा है। आपको सही प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से ही लिखना है। तो आप इस विश्वसनीय चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किशोरी अवस्था किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है पाठ्यपुस्तक से, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरी अवस्था कहलाती है। इसके बाद है अगला, किशोरी अवस्था की आयु अवधि क्या होती है। तो आंसर है किशोरी अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो आप देखिए, इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो पैराग्राफ दिया गया है इससे भी खोज कर लिख सकते हैं, या अपनी पाठ्यपुस्तक से भी देख सकते हैं। तीसरा है, किशोरों को खालिस्तान कहते हैं। तो किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। इसके बाद है, किशोरी अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो देखिए, लड़कों में होने वाले परिवर्तन है हल्की दाढ़ी मूँछों का आना और जनन क्षमता का विकास होना। इसके बाद है अगला, दूसरा प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो इसका आंसर देखिए, पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं, पेज नंबर 117 में। तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। इसके बाद है पेज नंबर 29, इसमें देखेंगे। प्रश्न तीसरा है, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं पेज नंबर 122 में। HIV नामक वायरस विषाणु द्वारा होता है एड्स रोग। इसके बाद है अगला, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। तो पृष्ठ क्रमांक 117 से देख सकते हैं, नर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसके बाद है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो आपको राइट आंसर लिखना है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 119 से देख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न छठवां है, बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं, पेज नंबर 119 से। लड़का गाइटर नामक बीमारी या व्याधि से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। इसके बाद है अगला 7वां प्रश्न, किशोरी अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 121, 122 से देख सकते हैं, खोज कर आप लिखेंगे। तो इसका आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पेज नंबर 30, इसमें दिया है प्रश्न 8वां, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखिए, पेज नंबर 120 में देख सकते हैं इसका आंसर। पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन,
एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है किशोरी अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पेज नंबर 114, 115 और 116 से। तो आंसर है किशोरी अवस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जनन क्षमता का विकास होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, दाढ़ी मूँछों का आना, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास। इस प्रकार से आप यहाँ पेज नंबर 114, 115 और 116 से इनके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, इसी का दूसरा दिया है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज़ पर खींचिए। तो देखिए लंबाई और आयु यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। 0, 4, 8, 12, 16, 20 आयु है और ये लंबाई दी गई है लड़के और लड़कियों की सेंटीमीटर में। तो देखिए इसके लिए ग्राफ आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ लड़के के लिए ग्राफ नीली स्याही से और रेड स्याही से जो ग्राफ है ये लड़कियों के लिए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर लड़कियों के लिए जो ग्राफ है ये ऊंचा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आयु के साथ साथ लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। और यहाँ देखेंगे किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो हम देख सकते हैं कि 16 वर्ष की जो आयु होती है इसमें लड़के और लड़कियों की लंबाई समान होती है। और तीसरा है किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो 20 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की आयु में अधिक अंतर है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न 10वां है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है इसके पृष्ठ क्रमांक 119 से आप देख सकते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का चित्र बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद है इसका दूसरा प्रश्न, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप पृष्ठ क्रमांक 119 से देखकर लिख सकते हैं इसका आंसर। इस प्रकार से देखिए इसका चित्र बना सकते हैं। अब इसका हम वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र जिन्हें X और Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र और एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला 11वां प्रश्न है, किशोरी अवस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास। किशोरी अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ क्रमांक से देख सकते हैं 121 से। आंसर है किशोरी अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा एवं शक्कर जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 11 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से खोजकर उसका अध्ययन करके हम लिख सकते हैं। इन्हीं में से आपको वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनका अध्ययन भली भांति से कर लें। इस बुक को आप अच्छे से भरेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय जैसे कि सामाजिक विज्ञान, गणित और अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।